अवसर किसी भी रूप में आ सकता है। अधिकांश तो वह मुसीबत के समय ही आता है। प्राचीन समय में एक गांव में एक साधु रहता था। वह दिन रात एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति किया करता था और भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक बारिश के सीजन में बहुत जोर से बारिश हुई और फिर चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सभी लोग अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे स्थानों की ओर जाने लगे, क्योंकि पानी बढ़ता ही जा रहा था और बाढ़ का भी खतरा था। जब सभी लोगों ने देखा कि वह तपस्वी साधु अभी भी उसी जगह पर रहकर भगवान का नाम ले रहा है, तो उन्होंने साधु को भी साथ में चलने को कहा। किंतु साधु ने कहा, तुम सभी लोग अपना जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। अब तकरीबन सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। धीरे धीरे पानी का स्तर ऊंचा हो रहा था और पानी साधु की कमर तक पहुँच चुका था। तभी वहाँ से एक नाव गुजर रही थी। नाव वाले ने कहा, हे साधु महाराज, इस नाव पर आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दूंगा। लेकिन साधु ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। तब नाव वाला वहाँ से चला गया। जब बाढ़ का पानी साधु के सर के ऊपर आ गया तो साधु पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भगवान को याद करने लगा। तभी उसे गड़गड़ा की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उस साधु की मदद के लिए आया था। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे डाली गई और साधु को उसे कस के पकड़ने को कहा गया। लेकिन साधु भी कमाल था। वह फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। साधु की जिद के आगे बचाव दल भी हार गया और उसे लिए बगैर ही वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद ही बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि साधु जिस पेड़ पर चढ़ा था वह पेड़ बहने लगा और साधु मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब साधु स्वर्ग में पहुँचा और भगवान से उसका सामना हुआ तो उसने कहा कि हे भगवान, मैंने तो पूरी लगन के साथ आपकी भक्ति की थी। मैं पूरे मन से आपकी आराधना और तपस्या करता था, किंतु जब मैं मर रहा था तो आपने मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान का उत्तर था, हे महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए 3 बार आया था। पहला गांव वाले के रूप में, दूसरा नाव भी मैंने ही भेजी थी और तीसरा हेलीकॉप्टर के बचाव दल के साथ भी मैं ही आया था। दुख की बात यह है कि तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो आपको भगवान अवसर प्रदान करता है, किंतु अवसर का रूप क्या होगा यह कोई नहीं जानता। यह तो हमें ही पहचानना पड़ता है। जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो सभी को सहायता के लिए पुकारो। जो भी सहायता करने आए उसकी सहायता स्वीकार करके मुसीबत से आगे निकल जाओ।